बाबा पूजा करके जा चुके थे। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए थे। रात भर गांव में जितना डर था, सुबह की रोशनी आते ही वो डर जैसे गायब सा लगने लगा। अर्जुन, जो गांव में किराए के कमरे में रहता था, बहुत थका हुआ था। वो बिस्तर पर लेटा और थोड़ी ही देर में सो गया। लेकिन रात ने उसे आराम नहीं करने दिया। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, ऐसा जैसे वो दौड़ कर आया हो। उसे एक डरावना सपना आया था। सपने में उसने देखा, चारों तरफ आग लगी हुई थी। बड़ी हवेली के लकड़ी के खंभे टूट कर गिर रहे थे। बहुत सारा धुआं फैल रहा था और उस धुएं के बीच एक लड़की भाग रही थी। उसके बाल आधे जले हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन धुआं उन्हें छुपा रहा था। वो लड़की किसी को जोर जोर से पुकार रही थी। उसकी आवाज़ बहुत दर्द भरी थी, इतनी कि अर्जुन सपना टूटने के बाद भी उसे सुन रहा था। वो बार बार एक नाम चिल्ला रही थी। लेकिन ठीक उसी समय अर्जुन की नींद खुल गई, इसलिए वो नाम सुन नहीं पाया। अर्जुन घबरा कर उठ बैठा। उसने जल्दी से पानी पिया। थकान इतनी थी कि थोड़ी देर में वो फिर नींद में चला गया। सुबह हल्की धूप गांव की मिट्टी पर फैल चुकी थी। अर्जुन तैयार होकर जैसे ही बाहर निकला, उसने सोचा, आज गांव में सब लोग डरे होंगे, कल रात की पूजा और अजीब चीज़ों पर बातें कर रहे होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांव तो बिल्कुल पहले जैसा था। चौपाल पर बुजुर्ग मज़े से ताश खेल रहे थे, औरतें हंसते बोलते कुएं से पानी भर रही थीं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, मानो रात को कुछ हुआ ही नहीं था। अर्जुन को ये और भी अजीब लगा। वो तेजी से अपने दोस्त कुणाल के पास पहुंचा। कुणाल हमेशा की तरह मजाक करने को तैयार था। कुणाल बोला, ओए इंजीनियर साहब, कहाँ खोए हो? रात को भी सपने में नक्शे बना रहे थे क्या? लेकिन अर्जुन हंसा नहीं। वो गंभीर आवाज में बोला, यार, कल रात जो हुआ, लोग क्यों ऐसे दिखा रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं? सब कुछ ऐसे कैसे सामान्य है? कुणाल पहले तो हंसा, लेकिन अर्जुन का चेहरा देखकर उसकी हंसी धीरे धीरे रुक गई। कुणाल ने चारों तरफ देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोला, अर्जुन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। कल रात तो कुछ हुआ ही नहीं था। हम सब आराम से सोए थे और बाबा बस पूजा करके चले गए, बस। अर्जुन कुणाल के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी ने कुणाल की यादों से पूरा कल का डरावना हिस्सा मिटा दिया हो। अर्जुन के अंदर बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। कुणाल, तू सच में भूल गया? तू ही तो चिल्ला रहा था कि हवेली से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। बाबा ने सबको घर में रहने को कहा था। पूरा गांव डर गया था यार। कुणाल हल्का सा हंसा और बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बस पुरानी जगह है, लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। और तू तो इतना समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, आज तू कैसी अजीब बातें कर रहा है दोस्त? अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगा। उसे कल रात की हर एक चीज साफ साफ याद थी। नकली बाबा का तेज मंत्र पढ़ना, गांव वालों का डर से कांपना और पेड़ों की टहनियों का अचानक तेज हवा में हिलना। पर सबके चेहरों पर आज ऐसे भाव थे जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन अभी भी सोच में खड़ा था कि कहानी अचानक दूसरी तरफ मुड़ गई। तारा सुबह सुबह अकेले ही हवा खाने बाहर निकली थी। वो गांव की छोटी छोटी गलियों से गुजर रही थी। चलते चलते वो चौपाल के पास पहुंची, जहां दो बूढ़ी औरतें आपस में धीमी आवाज में फुसफुसा रही थीं। तारा ने पहले ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उसे एक वाक्य साफ सुनाई दिया, वो अमंगल, वो मनहूस फिर लौट आई है, इस बार शायद अकेली नहीं। दूसरी औरत तुरंत घबराकर बोली, चुप, अगर सुन लेगी तो? तारा को ऐसा लगा जैसे वो सुन लेगी वाला हिस्सा उसी की तरफ इशारा कर रहा हो, और जैसे ही उन दोनों औरतों की नज़र तारा पर पड़ी, उन्होंने एकदम चुप होकर अपने चेहरे घुमा लिए, जैसे किसी क्राइम में पकड़ी गई हों। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ पूछना चाहती थी, पर उनके चेहरों पर इतना डर था कि उसके कदम खुद ही पीछे हट गए। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई वो पुराने गांव की लाइब्रेरी तक पहुंच गई, जहां शायद ही कभी कोई आता हो। लकड़ी के पुराने दरवाजे को धक्का देकर तारा अंदर चली गई। अंदर बिल्कुल शांति थी, जैसे कमरा सालों से सोया हुआ हो। तारा ने एक पुरानी भारी किताब उठाई। वो एक रजिस्टर जैसी लगती थी, उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही उसने किताब पकड़ी, कमरे की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। तारा ने पन्ने पलटने शुरू किए,
पर कुछ सेकंड बाद किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। तारा की सांस अटक गई, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद पन्ने खुद रुक गए, एक पुराने पीले पड़े पन्ने पर। तारा झुककर उस पर लिखे धुंधले शब्द पढ़ने लगी। तभी ऊपर की टूटी हुई छत से काले रंग की बारीक धूल उसके कंधे पर गिरने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरा सा साया उसके ठीक ऊपर झुका हो, उसको देख रहा हो। तारा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अचानक लाइब्रेरी का भारी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। कमरा आधा अंधेरा हो गया। वो डर से जम गई। तारा का डर अब उसके गले तक पहुंच चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख गया हो, जैसे हवा ही अंदर नहीं जा रही हो। उसकी सांसें छोटी छोटी टूट रही थीं और आंखों के आगे सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। किताब का पन्ना अभी भी उसके सामने था, हल्की लाल रोशनी में चमकता हुआ, लेकिन तारा की नज़र अब उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही पल वहीं ज़मीन पर गिर जाएगी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि पूरी लाइब्रेरी जैसे उसी की धड़कन से गूंज रही थी। और तभी ठक ठक ठक, बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज़ पुरानी लाइब्रेरी की दीवारों से टकराकर अंदर तक गूंजने लगी। वो आवाज़ शांत कमरे में और भी भयानक लग रही थी, जैसे कोई भारी बूट पहनकर ज़मीन पर मार रहा हो। तारा ने हिम्मत जुटाकर बहुत धीरे, लगभग टूटी हुई आवाज़ में कहा, कोई है? मदद। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद दरवाजे के बाहर तक पहुंचेगी भी नहीं। वो खुद भी अपनी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाई। पर तभी बाहर से एक लड़के की घबराई हुई लेकिन साफ सुनाई देने वाली आवाज़ आई। अंदर कौन है? हेलो, कोई है क्या? ये अर्जुन की आवाज़ थी। अंदर तारा की हिम्मत वैसे ही खत्म हो रही थी। बाहर से अर्जुन की आवाज़ फिर आई। सुनिए, कोई आवाज़ आ रही थी यहाँ से, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। और अगले ही पल धड़ाम, लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाज़ा जोर से खुल गया, जैसे अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी हो। दरवाजे पर खड़ा था अर्जुन। उसने सामने देखा तारा घुटनों के बल जमीन पर थी। उसके हाथ कांप रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना डर से सफ़ेद हो गया था जैसे उसमें सारे रंग गायब हो गए हों। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जैसे कुछ बहुत भयानक अभी अभी उसके सामने से होकर गया हो। अर्जुन एक सेकंड के लिए जड़ हो गया, फिर बिना कुछ सोचे समझे तेजी से अंदर दौड़ पड़ा। वो फिसलते हुए तारा के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, अरे तुम ठीक हो? अरे बैठो बैठो यहाँ। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं जैसे बर्फ हो। उसकी सांसें अभी भी अटक रही थीं। तारा ने बोलने की कोशिश की, पर उसके होंठ बस हल्के से हिले, आवाज नहीं निकली। अर्जुन और घबराकर कहा, तुम इतनी डरी क्यों हो? क्या हुआ? कोई था क्या यहाँ? पर तारा जवाब नहीं दे सकी। वो बस अर्जुन की तरफ देखती रही, डरी हुई, कांपती हुई, जैसे वो किसी बहुत बड़े डर से अभी अभी बचकर निकली हो। और लाइब्रेरी अभी भी बिल्कुल खामोश थी। दरवाज़ा खुला था। अर्जुन ने तारा को अपनी बाहों से पकड़कर धीरे धीरे बाहर की ओर ले आया। लाइब्रेरी के बाहर एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। उसने तारा को वहीं बिठा दिया। तारा की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, जैसे अभी अभी बहुत डर कर भागी हूं। अर्जुन ने अपनी बोतल आगे बढ़ाते हुए पूछा, पानी? तारा के हाथ कांप रहे थे। उसने बोतल पकड़ी और थोड़ा सा पानी पिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अर्जुन उसे देखकर खुद भी घबरा गया। वो जल्दी से बोला, तुम बहुत डर गई थी क्या? यहाँ तो आमतौर पर कोई आता भी नहीं, तुम अकेली यहाँ कैसे? तारा अपने डर को छिपाते हुए धीरे धीरे बोली, नहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। अंदर हवा बहुत भारी थी, शायद इसलिए। वो सच बोलना चाहती थी कि किताब रहे थे, कमरे में ठंडी हवा थी और उसे किसी साए का एहसास हुआ था, लेकिन उसे लगा अर्जुन शायद इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा, इसलिए उसने सब छुपा लिया। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाया और बोला, मैं तो यहाँ फाइल्स लेने आया था, साइट के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। मैं बाहर से आया हूँ, कुछ दिनों का काम है यहाँ। तारा ने बस धीमे से कहा, क्योंकि उसका दिल अभी भी डर से बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड दोनों चुप बैठे रहे। हवा भी जैसे बिल्कुल शांत होकर सुन रही थी। तभी खट खट खट, लाइब्रेरी के अंदर से फिर वही हल्की सी आवाज आई।
ऐसी जैसे किताब के पन्ने बिना किसी के हाथ लगाए खुद हिल रहे हों। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर अंदर देखा। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन आवाज बहुत साफ थी। अर्जुन चौंक कर बोला, ये आवाज अंदर से कैसे आ रही है? तारा की आंखें डर से फैल गईं। वो जानती थी ये वही आवाज थी जिसने कुछ देर पहले उसे लगभग बेहोश कर दिया था। तारा को यूं कांपते हुए देखकर अर्जुन समझ गया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने धीरे से लेकिन सख्त आवाज में कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। दोनों धीरे धीरे चबूतरे से उठे और बाहर की ओर चलने लगे, लेकिन जाते जाते तारा रुककर एक बार फिर लाइब्रेरी के अंदर की तरफ देखने लगी, उसी कमरे की ओर जहां पुरानी किताब पड़ी थी, जहां पन्ने अपने आप हिल रहे थे, जहां हवा अचानक ठंडी हो गई थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में छुपा डर पढ़ लिया और उसने अपने कदम और तेज कर दिए, पर दोनों के दिलों में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर अवाचीपुर में ऐसा क्या छुपा है? क्यों ये पुरानी किताब तारा को डरा भी रही है और जैसे किसी बड़े सच की ओर ढकेल भी रही है?